सभी आप सभी का मैं अपने मन से सक्सेस पाने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आरओ का एग्ज़ाम 11 फरवरी को होना है और साथ ही यूपी पीएस यानी कि पीसीएस की वैकेंसी आ चुकी है और उसका भी हमें लक्ष्य बनाकर चलना है। तो जैसा कि 50 क्वेश्चनों तक हम लोग ने हिंदी का एक टॉपिक यानी कि विलोम का डिस्कशन किया है। आज आगे उसका डिस्कशन करेंगे। तो शानदार प्रश्नों के साथ शानदार श्रृंखला होने वाली है, आज शानदार क्लास होने वाली है। फटाफट से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। और बीच में गैप होने की वजह से मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कुछ बिज़ी होने की वजह से मैं ये नहीं डाल पा रहा था। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो आज का पहला प्रश्न है, अभ्यंतर का विलोम होता है अंदर का, मध्य का, अभी अभी या बाह्य का। तो अभ्यंतर का जो विलोम होता है वो होगा बाह्य यानी बाहर। ठीक है, इसका अभ्यंतर का विलोम क्या होगा कीजिएगा, अभ्यंतर का विलोम होगा बाह्य। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, उद्घाटन का विलोम क्या होगा, प्रसारण, गुप्त, समापन, समर्पित। तो उद्घाटन का जो विलोम होता है वो होगा आपका समापन। तो उद्घाटन का क्या होगा, समापन। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नूतन का विलोम होता है प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन, वर्तमान। तो नूतन मतलब नया और नया का उल्टा क्या होगा, पुराना। तो यानी कि नूतन का क्या हो जाएगा बताइए। तो नूतन का क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सदाचार का विलोम होगा आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। तो सदाचार का जो विलोम होगा, सदाचार का विलोम क्या होगा, आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। तो सदाचार का जो विलोम होगा वो होगा कदाचार। क्या होगा, कदाचार। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, आवर्तक का विलोम होगा प्रवर्तक, अनावर्तक, सवर्तक और प्रकर्षक। तो आवर्तक का जो विलोम होता है वो होता है आपका अनावर्तक। क्या होता है, अनावर्तक। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निषिद्ध का उपयुक्त तीर्थार्थक शब्द क्या होगा, निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। तो निषिद्ध का जो सही विलोम होगा वो होगा विहित। क्या होगा, विहित। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा, उदीची, प्रतीची, नवीन, समीची। तो प्राची शब्द का जो विपरीत होता है वो होता है प्रतीची। क्या होता है, प्रतीची होता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरायण का विलोम क्या होगा, पलायन, विस्थापन, ईशान, दक्षिणायन। तो उत्तरायण यानी उत्तर में और दक्षिणायन उसका उल्टा दक्षिण में। तो जाहिर सी बात है डी क्या हो जाएगा, उत्तरायण का उत्तर दक्षिणायन हो जाएगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अनुरूप का विलोम होगा विरूप, प्रतिरूप, अपरूप, व्यतिरूप। तो अनुरूप का जो विलोम होता है वो क्या होगा बताइए। अनुरूप का विलोम क्या होगा, विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यतिरूप। तो अनुरूप का जो विलोम होगा वो होगा आपका प्रतिरूप। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, दीर्घायु का विलोम होगा चिरायु, अल्पायु, नश्वर, क्षणिक। तो दीर्घायु का जो विलोम होगा वो होगा अल्पायु। दीर्घायु का उल्टा क्या होगा, अल्पायु। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीर्घायु यानी लंबी आयु वाला, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कम आयु वाला यानी कि अल्पायु। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, समान, प्रतिदर्श, अनुकूल, अनुसार। तो प्रतिकूल का जो विलोम होगा वो होगा अनुकूल। ठीक है, प्रतिकूल हमारे प्रति यानी उल्टा, अनुकूल यानी हमारे अनुकूल है। तो क्या होगा, सी। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सहचार्य का विलोम शब्द होगा वैमनस्य, सहयोग, विनियोग, अलगाव। तो सहचार्य का जो विलोम होगा वो होगा अलगाव। सहचार्य का क्या होगा, अलगाव। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जन शब्द का विलोम होता है अर्जित, व्ययन, अमृत, अनर्थ। अर्जन शब्द का क्या होगा बताइए। अर्जन शब्द का जो अर्थ होगा
वो क्या होगा, तो अर्जन शब्द का जो विलोम होता है वो व्ययन होता है। क्या होता है, व्ययन होता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कथित शब्द का विलोम है कथ्य, अकथ्य, कथनीय और अकथित। तो कथित यानी कहना, और ना कहा गया हो यानी उसका उल्टा अकथित। तो क्या हो जाएगा आपका, डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अश्लील शब्द का क्या होगा, सलील, दुश्लील, विश्लील और कुश्लील। तो अश्लील शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा, अश्लील शब्द का उल्टा हो जाएगा आपका शलील। बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा, सलील हो जाएगा। तो इसको आप कर लीजिए, क्या हो जाएगा, सलील हो जाएगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शीर्ष का विलोम होगा नख, सिख, तल, उष्ण। तो शीर्ष का जो विलोम होता है वो होता है नख। शीर्ष का विलोम क्या होता है, नख। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवशेष का विलोम होता है, अवशेष का विलोम क्या होता है, अवशेष, निशेष, विकृत, व्यग्र। अवशेष यानी जो बचा हो, निशेष ने वाला हो, तो निशेष क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो अवशेष का क्या हो जाएगा, निशेष, यानी बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अपराधी का विलोम होगा निरपराध, निरपराधी, सज्जन, दुराचार। तो अपराधी का जो उल्टा होता है वो होता है निरपराध। ठीक है, अपराधी का उल्टा क्या होगा, निरपराधी, निरपराध। ठीक है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकत्र का विलोम होगा विकीर्ण, विस्तीर्ण, संकीर्ण, प्रवीण। तो एकत्र का जो उल्टा होता है वो होता है विकीर्ण, यानी एकत्र यानी इकट्ठा होना, विकर्ण यानी फैलना। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुक्रिया का विलोम क्या होगा, सक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रक्रिया, सुक्रिया। तो अनुक्रिया का जो उल्टा होता है वो होता है प्रतिक्रिया, अनुक्रिया का उल्टा होता है प्रतिक्रिया। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वादी का विलोम होगा प्रतिवादी, विवादी, आबादी, आदि। तो वादी का जो विलोम होता है वो दोस्तों होता है प्रतिवादी। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सलज का विलोम क्या है, निर्लज, निर्जल, संलग्न, अजल। तो सल्लज का जो उल्टा होता है वो उल्टा होता है आपका सजल होगा। क्या होगा, सल्लज का उल्टा क्या होता है, निर्लज होता है, और निर्जल का उल्टा क्या होता है, सजल होता है। तो सलज का उल्टा क्या होगा आपका, निर्लज हो जाएगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ज्ञानी का विलोम होगा अज्ञानी, स्वाभिमानी, सज्ञानी, अभिमानी। तो ज्ञानी का जो उल्टा होता है वो होगा आपका अज्ञानी। तो ज्ञानी मतलब जानकार, अज्ञानी जिसको कुछ पता ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शोक का विलोम होगा करुण, हर्ष, सुख, शांत। तो शोक का विलोम होगा हर्ष। शोक यानी दुख और हर्ष यानी उत्साहित होना, यानी खुशी। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिचित का विलोम क्या होगा, जानकार, अपरिचित, विद्वान, आत्मीय। तो परिचित का उल्टा होता है अपरिचित। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नीति का विलोम क्या होगा, कनीति, रणनीति, सुनीति, अनीति। तो अगर हम बात करते हैं नीति का, ठीक है, कि नीति का विलोम क्या होगा, तो बताइए नीति का विलोम क्या आएगा। तो नीति का जो विलोम होगा वो आएगा अनीति। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु का विलोम क्या होगा, लघु, महान, दिगंबर, ईश्वर। तो गुरु का जो विलोम होता है वो होता है लघु। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। धरती का विलोम होता है बादल, नभ, आकाश, अंबर। तो धरती का क्या होगा, धरती का उल्टा क्या होगा, तो धरती का उल्टा होगा आकाश। धरती मतलब नीचे, आकाश मतलब ऊपर। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय का विलोम क्या होगा, विजय, पराजय, ख्याति, बुराई। तो जय का जो विलोम होता है वो होता है पराजय। बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। जय मतलब जीतना, पराजय मतलब हारना। आगे चलते हैं। मान का विलोम होगा अपमान, सम्मान, अभिमान, जान। तो मान का जो विलोम होता है वो होता है अपमान। मान का क्या होता है, अपमान। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सकर्मक का विलोम होगा अकर्मक, विकर्मक, द्विकर्मक, कर्मिक। तो सकर्मक का जो उल्टा होता है वो होता है आपका अकर्मक। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपार्जित का विलोम होता है अनुपार्जित, पार्जित, अनुउपार्जित,
और अपार्जित। तो उपार्जित का जो उल्टा होता है वो आपको बताना है कि उपार्जित का उल्टा होता है अनुपार्जित, तो होता है अनुपार्जित। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तिरस्कार का विलोम होगा पुरस्कार, सम्मान, सत्कार, नमस्कार। तो तिरस्कार का उल्टा होता है सत्कार। तिरस्कार यानी बेइज्जती करना और सत्कार यानी इज्जत करना। चलिए आगे चलते हैं। शर्मनाक का विलोम होगा सम्मानजनक, सम्मानपूर्ण, संतोषजनक और ससम्मान। तो शर्मनाक का जो विलोम होता है वो होता है सम्मानपूर्ण। क्या होता है, वो होता है आपका सम्मानपूर्ण। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुभावना का विलोम होगा प्रसन्नता, आकर्षित, घिनौना, घृणा। तो लुभावना का जो विलोम होता है वो होता है घिनौना। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुभावना मतलब आकर्षित करना और घिनौना यानी खराब लगना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तामसिक का विलोम होता है सात्विक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नास्तिक। तो तामसिक का जो विलोम होता है वो होता है सात्विक। क्या होता है, सात्विक होता है। तो ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यथार्थ का विलोम क्या होगा, कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित। तो यथार्थ का जो उल्टा होता है वो होता है कृत्रिम। ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सृजन का विलोम होगा संहार, दुर्जन, प्रकृति, बनावट। तो सृजन का जो उल्टा होता है वो होता है संहार। सृजन यानी बनाना, संहार यानी मिटा देना। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यवसाय का विलोम होता है अध्याय, अनध्यवसाय, ध्यवसाय और अधवसाय। तो अध्यवसाय का जो विलोम होता है वो होता है अनध्यवसाय। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तरुण का विलोम होगा बालक, युवा, वृद्धि, अबला। तो तरुण का जो विलोम होता है, तरुण का होता है वृद्धि, उल्टा होता है वृद्धि। सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपेक्षा का विलोम क्या होता है, उपेक्षा, उपेक्षा, सापेक्षता, परिपेक्षता। तो अपेक्षा का जो विलोम होता है वो होता है उपेक्षा। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भ्रांत का विलोम होता है निभ्रांत, विश्रांत, दुखांत, शांत। तो भ्रांत का जो विलोम होता है वो होता है निर्भ्रांत। क्या होता है, निर्भ्रांत होता है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अनुरक्ति का विलोम होगा विराग, विरक्ति, तिरोभाव, संसक्ति। तो अनुरक्ति का जो विलोम होता है, बताइए अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, विराग, विरक्ति, तिरोभाव, संसक्ति। अनुरक्ति बताना है आपको। तो अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। क्या होता है, वो होता है विरक्ति। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्ट का विलोम क्या होता है, कमेंट में बताइए। पुष्ट का विलोम क्या होता है, क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृत। तो पुष्ट का जो विलोम होता है वो होता है क्षीण। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संयोग का विलोम होगा दुर्योग, वियोग, सहयोग, कुयोग। तो संयोग का जो विलोम होता है वो होता है वियोग। बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वियोग यानी अलग होना और संयोग यानी जुड़ना। चलिए आगे चलते हैं। आकलन शब्द का विलोम होगा विकलन, संकलन, समाकलन, प्राकलन। आकलन शब्द की बात हो रही है। तो जो आपका आकलन शब्द है उसका जो विलोम होता है वो होता है विकलन। क्या होता है, विकलन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, क्षर, अक्षर, समास, व्यास, सुलवायु, चिरायु, आहार, विहार। तो देखिए क्षर का अक्षर होता है, सही है। समास का व्यास होता है, सही है। सुलवायु का चिरायु होता है, सही है। आहार का निराहार होता है, विहार नहीं होता। तो डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। स्वजाति का विलोम क्या होगा, जाति, कुजाति, सुजाति, विजाति। तो स्वजाति का जो विलोम होता है वो होता है विजाति। सुजाति यानी एक जैसा, विजाति यानी अलग अलग। तो डी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी अलग अलग जाति के। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है अवरुद्ध, निर्माण, समृद्ध, रोपण। तो उन्मूलन का जो सही विलोम होता है वो होता है रोपण। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होता है, अनधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक और प्राधिकृत। तो अधिकृत की हम बात करते हैं तो अधिकृत का जो विलोम होता है वो होता है अनधिकृत। क्या होता है,
अंधिकृत, ठीक है, क्या होता है, अंधिकृत होता है, अंधिकृत, तो कौन सा हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का शानदार प्रश्नों की शानदार श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। तो फटाफट से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं ऐसे ही लाता रहूँगा, बस आप अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।